जब से मैं नीट 2026 की तैयारी किया हूँ, जब से मेरी नीट की अपनी रिजल्ट आई थी 2025 की, तो नीट 2025 में मेरा रिजल्ट आया था ओनली 45 मार्क्स इन नीट 2025। एंड देन जब से मैं था कि 45 नंबर से मुझे पहुंचना था, कुल मिला के मैं कोई भी एम्स मिल जाए ऐसा करके 2026 की तैयारी करना मैं स्टार्ट किया था। जब से मैं 2026 की तैयारी स्टार्ट किया था, तो सोचा था कि एम्स कम से कम कोई भी एम्स मिल जाए, और कोई भी एम्स मतलब ऐसा था कि कोई भी। अब उसके बाद तैयारी आगे बढ़ते गई, लेक्चर देखता गया, लेक्चर नोट बनाते गया, नोट्स बनाने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते गया, टेस्ट दिलाते गया। बट ऐसा था कि सिलेबस लेट से कंप्लीट हुआ, एंड लेट से कंप्लीट होने के बाद ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाया, टेस्ट नहीं दिला पाया, यही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हुई मेरे साथ। और तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही थी वैसे। बाद लास्ट में ऐसा था कि मेरे को टेस्ट का शेड्यूल में बना चुका था मस्त। 3 महीने तक का मेरा समय था मेरे पास, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। फरवरी मंथ में मुझे फीवर हो गया था, देन टाइफाइड पता चला मुझे टाइफाइड है, एंड देन उसके लिए इंजेक्शन लगवाना, उसका मेडिसिन लेने के कारण बहुत ज़्यादा बॉडी वीक टाइप लग गया, लंबा समय लग गया पूरा फरवरी मंथ तक मुझे अपनी हेल्थ को रिकवर करने में। उसके बाद जैसे ही मार्च मंथ में मेरे को आई पेन होना स्टार्ट हो गया। अब आई पेन होना स्टार्ट हो गया, मुझे पता चल ये जो कोलोबोमास एंड जो वाला प्रॉब्लम है, इफेक्टेड हूँ, आँख ठीक नहीं हो सकता। मतलब उस समय ऐसा था कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, ना फरवरी में पढ़ा, ना मार्च में, ना अप्रैल में, इस कारण से। और आँख का दर्द लगातार बना रहा। जब मई में एग्ज़ाम दिलाने गया, तो 3 मई को, तो एग्ज़ाम बना ही नहीं, बट इतना बना था करीब 360 नंबर तक को बना कर आया था मैं। 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, बट कुछ क्वेश्चन गलत है। टोटल 300 नंबर्स तक मेरे उसमें आ रहे थे, उससे प्लस। बट आँख दर्द के कारण और अटेम्प्ट नहीं कर पाया था वैसे। मुझे और भी कुछ ऐसा लग रहा था कि अगर मैं और समय दे देता तो शायद तक मैं कर पाता करके। बट जैसा भी रहा, वो उस नीट 2026 की मेन जो एग्ज़ाम थे, उसमें मेरा जो रिजल्ट ओवरऑल में देख रहा था 300 प्लस था। देन मैं फिर भी नहीं पढ़ पा रहा था, धीरे धीरे मुझे प्रॉब्लम हो गई नींद आने की, क्योंकि मुझे प्रेशराइज फील होने लगा, घबराहट, एक चिंता कि अब क्या करूँ। 2026 तो गया, 2027 की तैयारी करनी पड़ेगी 2026 में, जबकि मेरे सपने एम से गए थे, बट एम से क्या गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। अब 2027 की तैयारी करना स्टार्ट किया हूँ मैं, तो 2027 की जब से तैयारी करने स्टार्ट किया हूँ, बट आँख का जो दर्द है अभी भी लगातार बना हुआ है। मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त है, आज अगस्त की 10 तारीख है, अभी भी मेरी जो आँख की समस्या है ये तो बनी ही रही है। साथ साथ मुझे प्रॉब्लम हो रही है नींद न आने की, मुझे नींद ही नहीं आती। अब नींद नहीं आ रही तो मैं सोचता हूँ कि नाइट स्टडी कर लूँ, ना तो रात में नींद नहीं आती तो दिन में नींद नहीं आती, दिन में स्टडी कर लूँ, मतलब स्टडी करता रहूँ कम से कम। बट ऐसा है, ओवर थिंकिंग हो रहा है, प्रेशराइज फील हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है नीट 2027 में मैं कैसे तैयारी करूँ, तो कितना नंबर आएगा, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो नीट 2027 की तैयारी के लिए अभी तक मेरा ओवरऑल यही रहा है माइंड की ओवर थिंकिंग ओनली फॉर नीट 2027। एंड आई एम आस्किंग टू मी एवरी टाइम कि हाउ कैन आई अचीव 700 प्लस मार्क्स, हाउ मतलब कैसे, कुल मिला के कैसे मैं ये तैयारी करूँ, कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाऊँ। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, मतलब समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं, बस बार बार प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्न किस तरह से आ रहे हैं, प्रश्न नहीं, बस ये आ रहा है नीट 2027 की तैयारी सीबीटी मोड में होगी या फिर पेन पेपर मोड में, चलो जैसे भी होगा। ये दिमाग से हो रहा है कि ये तो तब पता चलेगा जब एग्ज़ाम होगा, जब NTA से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि मुझे नीट 2026 में तो मेरा नहीं हो पाया, बट नीट 2027 में मुझे टोटल मुझे एम्स चाहिए, एम्स दिल्ली चाहिए करके। अब जब देखा हूँ मैं नीट 2026 की मेरी रिजल्ट, तो ये बात है अभी कि जब नीट 2026 की मेरी रिजल्ट, तो नीट 2027 के जो सपने हैं, नीट 2026 के रिजल्ट देख रहा हूँ, नीट 2025 के रिजल्ट देख रहा हूँ। नीट 2025 में मेरे आए थे 45 मार्क्स ओनली। नीट 2025 में ना, नीट 2026 में पहला रिजल्ट गया एग्ज़ाम, उसमें 300 प्लस स्कोर थे, एंड सेकंड जब रीनीट एग्ज़ाम हुआ, इसमें मेरे 235 ओवरऑल मार्क्स आ रहे हैं। तो यही मेरे रियल मार्क्स है नीट 2026 की।
अब मैं 2027 में अपीयर होना चाह रहा हूँ, इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। अभी ड्रॉप भी ले चुका हूँ, कॉलेज वॉलेज कुछ नहीं करूँगा, ओनली प्रिपरेशन करूँगा नीट 2027 की। अब मैं पढ़ तो सकता हूँ, 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने की एबिलिटी है मुझ में, बट धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नींद नहीं आना और आँख का दर्द लगातार बने रहना, बारिश लगातार हो रही तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, वीडियो रेगुलर अपलोड भी नहीं कर पा रहा हूँ, लाइट नहीं आ रही तो पीसी में मैं लेक्चर नहीं देख पा रहा हूँ, मोबाइल में लेक्चर देखना पड़ रहा है। लंबा चौड़ा प्रॉब्लम्स जो चल रही। अब नीट 2027 के लिए मैं जो प्रिपरेशन का सोच रहा हूँ, तो इसमें मुझे कुछ प्रिपरेशन के करने के लिए ही, मतलब प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ने के लिए मुझे बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। सोचो यार कि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं, बस पढ़ रहे हो, पढ़ाई कुछ काम की नहीं होती, बाद में आपको रिवाइज करनी पड़ती है एक सीक्वेंस से। जब आपके पास एक सीक्वेंस होती है तो आप सीक्वेंस से कम पढ़ करके उसको दिमाग में रहता है, दिमाग में रखने के लिए एक सीक्वेंस चाहिए होती है, सीढ़ी बाई सीढ़ी, सीढ़ी बाई सीढ़ी, सीढ़ी बाई सीढ़ी, इससे एक सीक्वेंस बनता है, जो फ्लो बनता है पढ़ने लिखने का, फ्लो दिमाग में फिट रहता है। नीट एग्जाम कंप्लीट भी हो जाएंगे, आप MBBS भी कर लूँगा, उसके बाद भी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स नहीं भूलते सब, बहुत सारी, जैसे हम लोग छोटे थे तो बहुत सारी कंसेप्ट पढ़ते थे, एक सीक्वेंस से पढ़ते थे, पहाड़ा याद होता था, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका, और हम इसी सीक्वेंस से पढ़ते थे। कभी नहीं पढ़े हैं कि 10 - 2 8, 8 - 2 6, 6 - 2 4, 4 - 2 2, ऐसे करके इस तरह से नहीं पढ़े हैं। और हम लोग अलग लेवल पे भी नहीं पढ़े हैं, हम लोग इतना ही पढ़े 10 दहाम तक, जैसे मान 2 दहाम 20, फिर 2 11 22, 2 12 24, फिर 2 13 14 15 नहीं पढ़े हैं। तो अभी हम उसको पढ़ना चाहते, बोले बहुत मुश्किल लगेगा, एक सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस में हमें याद रहता है। बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि बहुत कंठस्थ याद होता है उनको, जैसे कि 2 सत्ते तो 14, 9 सत्ते 63, 8 9 72, सारी चीज़ों पर अब जस्ट तुक जस्ट ऐसा होता है, लिप्स में रहता है, एकदम से फट से उत्तर दे देना, दिमाग कितना तेज रहता है। आपको ओक्रम ही टूट जा रहा है उसके लिए। अभी भी हम लोग नीट एग्जाम में एक पकड़ते हैं, जब हम याद नहीं होता तो ट्रिक्स से याद करते हैं। हेलिना की रबड़ी से फ्रूट निकला, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबरा जी, एंड बाल गए इंडिया थाईलैंड वगैरह वगैरह, एंड वैसे भी लाल बटे का बटे लाल वाला होता है फिजिक्स में। ऐसे सारी जो है ये ट्रिक्स हैं, तो ये ट्रिक्स एक सीक्वेंस है। अब इसी सीक्वेंस से आप याद रहता है आपको, ये सीक्वेंस आपको याद है तो याद रह जाएगी। जैसे बाल गए इंडिया थाईलैंड, तो हाँ आप समझ सकते हो, बाल BA, फिर AL, फिर GA, ऐसे करके। अब ये सीक्वेंस है, पढ़ाई लिखाई का भी एक सीक्वेंस ऐसा है। मैं पिछले ईयर से तैयारी कर रहा हूँ, जब से मैं एक सीक्वेंस से तैयारी कर रहा हूँ, अपनी 2027 को एक क्रम से तैयारी करना चाहता हूँ। लेक्चर देखूँ, लेक्चर नोट कंप्लीट करूँ, NCERT पढ़ूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, टेस्ट दूँ, चैप्टर टेस्ट दूँ, बट साल भर की पूरे प्लानिंग बनाने में मेरी वाट लग जा रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, साल भर की प्लानिंग नहीं बना पा रहा हूँ, एक कॉपी में नहीं लिख पा रहा हूँ कि मैं साल भर ऐसे करूँगा। तो जब मैं नहीं लिख पा रहा हूँ साल भर इस तरह से करूँगा, तो मेरी आज की एक दिन मेरी फ्यूचर की एक महीने, 10 घंटे, 15 घंटे को बिगाड़ सकती है। मैं नहीं चाहता कि मैं बाद में सोचूं कि अगर मैं उस टाइम इस तरह से पढ़ता तो शायद आज इतनी गलती ना होता। ये मेरी लास्ट अटेम्प्ट होने वाली है और इसीलिए ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ, ओवर थिंकिंग मेरी हो ही इसलिए रही। मुश्किल से नीट में 3-4 अटेम्प्ट दोगे, उसके बाद तो गया यार, नहीं निकल रहा। ऐसा मेरा है। अभी पहले 45 नंबर आया, फिर आया मेरी 235 मार्क्स, देन अब नहीं देखता हूँ कि 235 नंबर में मैं 700 नंबर तक जा पाता हूँ कि नहीं। 700 मेरे सपने, ये तो मेरी सपने एक सोच है, बट सोच को मैं करके दिखाना चाहता हूँ। अब जब करके दिखाना चाहता हूँ तो मेरे लिए क्या कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आनी वाली। अब इतना मैं 235 नंबर, बहुत सारे विद्यार्थी क्या है, लेकिन हर कोई तो नहीं सोच रहा है 700 नंबर लाने का। मैं सोच रहा हूँ तो मुझे और सोचना पड़ रहा है फिक्स, कि मैं फिक्स रहूँ, इतना करूँगा तो मेरा इतना नंबर आ जाता है, इतना करूँ तो मेरा इतना नंबर आ जाता है। टेस्ट में नंबर लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें टेस्ट पे डिपेंड करती है। मेरे पास टेस्ट ही कहाँ है, जो टेस्ट है वैसे आप लोग देखे थे, टेस्ट में एक बार दिखाए थे वीडियो में, तो बहुत सारे टेस्ट है, बट वो भी टेस्ट सीक्वेंस बाय वाइज नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के मैं सारी चीज़ों पर सोच रहा हूँ, नीट 2027 के बारे में बहुत सारी सोच रहा हूँ, बट सोचते सोचते मैं ये निष्कर्ष पे गया हूँ कि अभी मैं तैयारी कर सकता हूँ नीट 2027 की। मैं 260 दिन का अपना चैलेंज लिया हूँ। 260 दिन के लिए मैं प्रॉपर डेली मैं बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ।
प्लान्स शेड्यूल्स, जस्ट लेक्चर शेड्यूल बनाऊंगा जिसमें लेक्चर शेड्यूल, लेक्चर नोट का शेड्यूल रहेगा। दूसरा एनसीईआरटी रीड का शेड्यूल बनाऊंगा, एक दिन में कितना लेक्चर देखूंगा, एक दिन में कितना एनसीईआरटी पढ़ूंगा, एक दिन में कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस दूंगा, एक दिन में कितना टेस्ट दूंगा, एक दिन में कितने बार एनालिसिस करूंगा, कितना रिवीजन करूंगा, नोट्स कब बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा। और ये ही नहीं, 15 अगस्त से 30 अगस्त तक, अगस्त मंथ में क्या करने वाला हूँ, फिर सितंबर मंथ में क्या करने वाला हूँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरे अप्रैल तक के मैं एक शेड्यूल बना रहा हूँ और उस शेड्यूल को ही फॉलो करूँगा। और इस तरह से बना रहा हूँ कि हाँ, ये अगर सीक्वेंस मेरी रही शुरू से आखिरी तक तो मेरे मार्क्स नीट 2027 में 700 में 700 मतलब 720 में 700 प्लस आ ही जाए, फिक्स टू फिक्स, जिससे मेरी एम्स दिल्ली की एक सीट बुक्ड रहे, फिक्स रहे। मैं नहीं चाहता कि एम्स दिल्ली मुझसे छूटे। मेरे सपने हैं, अगर मैं सपने देखा तो सपने मुझे ही पूरे करने पड़ेंगे। मैं नीट 2027 को बोला हूँ कि मैं नीट 2027 में 720 में 700 नंबर लाऊंगा, तो मैं ही लेकर के आ सकता। ये मेरे सपने हैं। सपनों को मैं ऐसे भुला कर नहीं जीना चाहता, सपने को करके दिखाने। सोच तो लिए सपने हो आ गए, अब सपने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितना डेडिकेटेड रह सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करती है। अब मैं यही मैं करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, मुझ में हिम्मत है। धीरे धीरे करके मेरी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते जाऊँगा। अभी तक प्रॉब्लम्स जो हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसे जो मैं ठीक नहीं कर सकता। लाइट्स बार बार आ रही जा रही, इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बारिश वगैरह हो रही है, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज है, इसके लिए मैं मॉर्निंग एक्सरसाइज, इवनिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशंस एंड दिनचर्या को एक फिट रूटीन में स्केल में बैठाना चाहता हूँ, जो है 4 AM to 12 AM टोटल 20 आवर का, मतलब कम से कम 20 घंटे की मेरी शेड्यूल होने वाली है, जिसमें 16 घंटे मैं पढ़ने वाला हूँ, ओनली रीडिंग, ओनली स्टडी। देन 4 घंटे जो इधर उधर की काम में समझ लो, और उस पर भी जो 4 घंटे बचते हैं, 12 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक, रात के 12 से सुबह के 4 बजे तक, इस समय में क्या करने वाला हूँ, मैं सोने वाला हूँ। ठीक है, 4 घंटे। अभी तो नींद नहीं आ रही यार, तो नींद नहीं आ रही तो अभी ऐसे ही कर रहा हूँ। दिन भर जब मैं 16 घंटे पढ़ूँ तो मैं भी देखता हूँ मेरे फिजिकल मेंटल दिमाग को कैसे, ये सोता कैसे नहीं। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ कम बैक करने 260 दिन की। मेरी पहले पढ़ाई लिखाई की पहली जो वीडियो है वो अपलोड होने वाली है 14 अगस्त या फिर 15 अगस्त, तो मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और फिर रेगुलर फॉर्म में पढ़ूँगा। पढ़ तो अभी रहा हूँ, पढ़ने पर काम कर रहा हूँ मैं। मेरे पास अभी क्वेश्चंस की कमी है, टेस्ट की कमी है, और एक लेक्चर के लिए कमी है, एनसीईआरटी की कुछ और ध्यान देने हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं सब बना चुका हूँ जो अभी तक मैं वीडियोस पर अपलोड नहीं किया, रिवील ही नहीं किया। बट कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे करके मैं बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बना चुका हूँ, यहाँ आस पास पड़ी है, बट खैर कभी बताऊँगा। आइए, मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरी व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं, जितने लोगों तक मेरी वीडियोस जा रही हैं, भाई अगर आप लोगों को देखना है मेरी नीट 2027 की जर्नी, इस चैनल पर मिलेंगी, प्रॉपर मिलेंगी। जब पढ़ रहा होऊंगा तब भी मिलेंगी, नहीं पढ़ रहा होऊंगा तब भी मिलेंगी। इतने दिन तक मेरा माइंड कुछ अलग था, अब मेरा माइंड अलग हो चुका है। अब मैं वो बंदा नहीं रहा हूँ जो पिछला था। अब मैं कुछ अपने आप में चेंज करने वाला हूँ। अब इस तरह से चेंज कर रहा हूँ ना अपने आप को। पिछले वीडियो में मैं बोला था कि मैं लास्ट तक, मेरी लास्ट बातें मेरे खुद के परिवर्तन से पहले के। अब इसके बाद मैं अपने आप को पूरा का पूरा चेंज कर चुका हूँ, मेरे माइंडसेट चेंज हो चुके हैं। अभी अब मैं नीट 2027 की तैयारी में, मेरी 0 फ्रेंड्स, अब मेरी ना कोई दोस्त रहेंगी, ना कोई दोस्ती यारी, कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं। अभी तक कॉन्टेक्ट्स ख़त्म, व्हाट्सअप ख़त्म, इंस्टाग्राम ख़त्म, कुछ नहीं यूज़ करूँगा, एंड यूट्यूब भी यूज़ नहीं करूँगा। यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, बीच बात में मन लगेगा तो करूँगा। उसमें भी यूट्यूब में एक फ़ीचर होता है टाइमिंग का, आप लिमिटेड टाइम यूज़ कर सकते हो, उस पर लिमिट सेट करके यूज़ कर सकते हो। एक टाइम सेट करूँगा स्क्रीन टाइम का, कि स्क्रीन टाइम मतलब कि मैं, हालांकि लेक्चर तो मोबाइल में ही देखना, तो स्क्रीन टाइम तो ज़्यादा ही रहेंगे, बट लेक्चर मैं पीसी में देखने वाला हूँ। मोबाइल में मैं एंटरटेनमेंट की कुछ ऐप्स के लिमिट सेट करूँगा। जस्ट मैं गेमिंग, मेरे को पसंद है तो गेमिंग का कुछ, वैसे गेमिंग करूँगा नहीं, आँख प्रॉब्लम है, मैं आपको बस बता रहा हूँ। मैं करूँगा जिस रील वगैरह देखने का इंटरेस्ट हो ही जाता है तो केवल 5 मिनट 10 मिनट एक टाइमर सेट करूँगा। सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा वीडियो रिकॉर्ड करके मैं दिखाऊँ आप लोगों को। और फिर
ये जो जर्नी होने वाली मैं अकेला स्टार्ट कर रहा हूँ, अकेला ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैं ये मेरे सपने थे, किसी और के सपने नहीं है, तो कोई और मेरे को साथ देने वाला नहीं, अभी तक साथ दिए नहीं है। तो मैं सारी चीज़ जो मेरे को मेरा भ्रम था कि इतना बड़ा भ्रम कि आई हैव अ सपोर्ट, सम पीपल्स आर सपोर्टिंग मी फॉर अचीव माई goals. So no everyone are supported to me, and I am only one. I am only single person who is supporting himself, and I am going to prepare in 2027, and I want to achieve to 700 plus marks out of 720 in 2027. And how can I do, मतलब how I prepare for 2027 is ये सारी चीज़ें आपको मेरी YouTube पे मिलने वाली है। वैसे मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, बट इंग्लिश बोल लेता हूँ क्योंकि मज़ा आता है इंग्लिश बोलने में थोड़ा थोड़ा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही।